तासिरा, 500 से ज्यादा मरीज सेहत याब हो चुके। वायरस के चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी सफीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, ताउन और इत्मीनान करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। डॉक्टर जफर मिर्जा बोले, चीन में 4 मुतासरा पाकिस्तानियों की सेहत बेहतर हो रही है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फजाई ऑपरेशन बहाल। 2 परवाजें 147 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को मुकम्मल मुआयने के बाद घर जाने की इजाजत। मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा और चीनी सफीर ने स्क्रीनिंग की खुद निगरानी की। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत आज लाहौर में मिल बैठेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे। इमरान खान का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे और हुकूमत की नई मुज़ाकराती कमेटी पर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। आईजी सिंध को तब्दील करवाना है तो गवर्नर के साथ ही बैठना होगा। वफाकी हुकूमत डट गई। हुकूमती ज़राए का कहना है वज़ीर आला नहीं कह सकते कि वो गवर्नर से मुशावरत नहीं करेंगे। मुराद अली शाह को इमरान इस्माइल से ही मुशावरत करना होगी। उधर सईद गनी का कहना है गवर्नर पहले ही कह चुके हैं वज़ीर आला को आईजी तब्दील कराने का इख्तियार है। अब आईजी को कहा जा रहा है कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को बीआरटी मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया। अदालत ने बीआरटी मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात तलब कर लीं। बीआरटी मंसूबे की इब्तदाई लागत कितनी थी, तकमील की इब्तदाई तारीख क्या दी गई और अब कब पाया तकमील तक पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट का खसूसी अदालत को गैर आईनी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट को खसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का इख्तियार नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। इमरान खान ने दौरा मलेशिया के लिए भारतीय फ़ज़ाई हुदूद की बजाय चीनी हुदूद इस्तेमाल की। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी और नाम ईसीएच से निकालने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद रुखसत पर हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ गैपको में गैर कानूनी भर्तियों के केस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने 2016 में रेफरेंस दायर किया था। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर बातचीत। मुराद अली शाह का कहना था वफाकी हुकूमत को के लिए मुअस्सर इक़दामात करना होंगे। मीडिया गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, मुलाकात में पेशरफ्त हुई, सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची सर्कुलर रेलवे की फंडिंग के लिए दोनों हुकूमतें मिलकर कोशिश करेंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वजारत खजाना में तारुफी सेशन और टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात का आगाज। IMF हुकाम 12 रोज तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। बजट साजी, इक़्तिसादी जायजे समेत दीगर इक़दामात पर गौर के बाद कर्ज की तीसरी किस्त जारी करने का फैसला होगा। मकामी और बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के दिवालिया होने का खदशा। गैर मुल्की बैंकों से कर्ज लेने पर PSO को 28 अरब रुपए का नुकसान। हुकूमत ने 28 अरब रुपए फौरी जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार में 1380 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,240 की सतह पर ट्रेड होने लगा। ICC T20 रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के हीरो भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने दूसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के एरवन फिंच तीसरे नंबर पर विराजमान। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान की पहली, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी और इंग्लैंड की तीसरी पोजीशन है। क्या करना है, उन तमाम सिनेरियोज को सामने रखते हुए हमने अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। एयरपोर्ट पे हमारे एसओपीज़ क्या होंगे, क्लिनिकल केयर और प्रिवेंशन के हवाले से हमारे एसओपीज़ क्या होंगे, वो हमने इशू कर दिए हैं। सूबों के साथ मुशावरत हो गई और उनके साथ भी शेयर कर दिए। हमारी कुछ टीमें अब पंजाब और सिंध और केपी और बलूचिस्तान रवाना होंगी, जो कि वहाँ पे हमारा जो स्टाफ है और सूबाई महकमों का जो स्टाफ है उनके साथ मिल के, ताकि हम सब लोग एक पेज पे हो सकें। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपसे बात की थी कि पाकिस्तान बहुत जल्द कोरोना वायरस की तशख़ीस के हवाले से, लेबॉर्ट्री में तशख़ीस के हवाले से बहुत जल्द सलाहियत पैदा कर लेगा। तो कल हमें इस सिलसिले में एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई और वो ये थी कि हमें जो किट्स हमने मंगवाई हुई थी एक दो ममालिक से, वो हमें मिल गई और अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की स्पेसिफिक डायग्नोसिस जो है वो हम करने के अहल हैं। 7 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन थे, चाइनीज़ और पाकिस्तानी, मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के, और उनके सैंपल्स हमने कल चेक किए हैं कोरोना वायरस किट्स का इस्तेमाल करते हुए। और अगेन बड़ी अच्छी खबर ये है और बड़ी खुशाइन बात है कि वो सातों के सातों नेगेटिव हैं। चाइना में न्यू ईयर के हवाले से ये जो पीरियड है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, इसमें फ़्लाइट्स में एक तातुल पैदा हो जाता है, क्योंकि आने वाली फ़्लाइट्स बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि पैसेंजर्स बहुत कम होते हैं। लेकिन आज से चाइनीज़ फ़्लाइट्स जो हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है पाकिस्तान में। मैं कल भी और आज भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अपनी टीमों के साथ खुद मौजूद था। कल हमने फुल रिहर्सल की। आज जब पहले मुसाफिर आए चाइना से तो उनको मैंने खुद रिसीव किया। पूरा सिस्टम जो है उसका स्टेप बाय स्टेप उस सब को जांचा और अल्लाह का शुक्र है अगेन कि हमें कोई सस्पेक्ट या मुश्तबा शख्स या मुसाफिर ऐसा नहीं मिला कि जिसको हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में। याद रहे, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कोई भी चाइनीज़ या कोई भी पाकिस्तानी चाइना नहीं छोड़ सकता जब तक कि वो 14 दिन के वहाँ पे डिज़ीज़ फ्री पीरियड ना गुजार ले, जिसे हम क्वारंटाइन कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमने बैरियर क्रिएट कर दिया है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग और हमारे बच्चे एक बड़ी हद तक महफूज हो गए हैं इस एक मेयर की वजह से। आज जो फ़्लाइट आई उसमें चाइनीज़ भी थे, पाकिस्तानी भी थे, और उनको हमने अपने तयशुदा प्लान के मुताबिक रिसीव किया और उनको जहाँ ज़रूरत थी वो मेयर्स लिए, उनके हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म्स लिए जो कि स्पेशली हमने इस मकसद के लिए बनाया है। और ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी तसल्ली बख्श है। आज मैंने एक मीटिंग चेयर की है कि जिसमें तमाम सूबों के और तमाम सेक्टर्स के नेशनल लेवल पे उनके हाई ऑफिशियल्स ने शिरकत की है।
और हमने रिव्यू किया है सूबों में सूरत हाल का, और उसमें कई चीज़ें सामने आई हैं जिनके ऊपर हम अगले 24 घंटे में अमल दरामद करेंगे और अपने निज़ाम को मज़ीद बेहतर करेंगे और अपने पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। ये तो चंद बातें थी मेरी तरफ से।